हेलो एवरीवन। आज का हमारा मिडाइवल इंडिया का टॉपिक है बाबर। इस टॉपिक पर आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम वन बाय वन आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। प्रथम मुगल सम्राट बाबर केवल डैश डैश की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर ascended the throne of Fargana in 1494 at the age of only। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग की सहायता से 11 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 11 वर्ष। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ये तैमूर के 5वें वंश से बिलोंग करते थे। बाबर की माता का नाम कुतलुब निगार बेग था। ये चंगेज खां के 14वें वंश से बिलोंग करती थी। दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। दौलत खां सेंट ए मैसेंजर टू बाबर टू प्लेस हिज एलिजियंस टू काबुल इन रिटर्न फॉर हिज असिस्टेंस अगेंस्ट द एम्पायर। दौलत खां पंजाब का गवर्नर था। इसने अपने पुत्र दिलावर खां को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए बाबर के पास भेजा था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए काबुल के सम्राट बाबर के पास भेजा था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे आगरा को अपना कैपिटल बनाया था। सिकंदर लोदी संत कबीर का समकालीन थे। सिकंदर लोदी वॉज कॉन्टेम्पररी ऑफ संत कबीर। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या कर लोदी डायनेस्टी की स्थापना की। बहलोल लोदी ने टोटल 38 साल तक शासन किया था। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सालों तक शासन करने वाले सुल्तान थे। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? Which term was used to designate the poll tax imposed on non-Muslims
individuals during the rule of Mughal Empire. नॉन मुस्लिम पर जजिया टैक्स लगाया जाता था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जजिया कर को सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर को सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को सर्वप्रथम पहली बार ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। जजिया कर को समाप्त अकबर ने 1564 ईस्वी में किया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को पुनः औरंगजेब ने 1679 में लगा दिया था। औरंगजेब ने जजिया कर को 1679 में पुनः लगा दिया था। जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले बादशाह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे, जिन्हें रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? व्हाट इज बाबर्स रियल नेम? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बाबर ने जब काबुल पर विजय हासिल की तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल विजय के उपरांत इसने बादशाह की उपाधि धारण की। खानवा विजय के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। जब यह 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर विराजित हुआ तो इसने मिर्जा की उपाधि धारण की थी। सलीम जहांगीर का दूसरा नाम सलीम था। अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम शेख चिश्ती के नाम पर रखा था, अतः सलीम जहांगीर का नाम था। खुर्रम शाहजहां का नाम था। नसीरुद्दीन हुमायूं का नाम था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? When did बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। बाबर का ये भारत पर पांचवा आक्रमण था। पानीपत पर आक्रमण करने से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था और पानीपत पर जब इसने आक्रमण किया था तब ये बाबर का भारत पर पांचवा आक्रमण था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में सैनिकों को तुलगुमा टैक्टिस के आधार पर सजाया था। और तथा तोपखानों को इसने उस्मानी विधि के द्वारा सजाया था। इसने सैनिकों को तुगलकमा विधि के द्वारा और तोपखानों को उस्मानी विधि के द्वारा सजाया था और तोपखानों का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने किया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में सैनिकों को तुगलमा नीति के आधार पर सजाया था तथा तोपों को उसने उस्मानी विधि के द्वारा सजाया था और तोपखानों का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान कर रहे थे। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। आफ्टर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1525, बाबर मेट इब्राहिम लोदी ऑन 21 अप्रैल एट पानीपत, 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली। बाबर 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? वेयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और पानीपत हरियाणा राज्य में पड़ता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरियाणा। तुलगमा क्या है? व्हाट इज तुलगमा? तुलगमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। तुलगमा रणनीति में पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डैश डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। आफ्टर विनिंग बाबर वाज एक्सेप्टेड एज गाजी। तो खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध में राणा संगा का साथ मेदिनी राय, हसन खान मेवाती, महमूद लोदी ने दिया था।
खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मेदिनी राय, महमूद लोदी और हसन खान ने दिया था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और विजय के उपरांत उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध वर्ष डैश डैश में लड़ा गया था। द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट इन द ईयर। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल सोसाइटी? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। बाबर का मकबरा बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में अकबर के समय इसके अस्थियों को आगरा से काबुल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। बाबर की अस्थियों को अकबर के समय आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया था। खानवा का युद्ध डैश डैश के बीच लड़ा गया था। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था और ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें राणा सांगा का साथ मेदिनी राय, हसन मेवाती और मेदिनी राय, हसन मेवाती और महमूद लोदी ने दिया था। महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था। बाबर ने भारत पर डैश डैश में पहला आक्रमण किया था। बाबर मेड द फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया इन। तो बाबर ने भारत पर 1519 ईस्वी में बाजौर पर आक्रमण किया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब उसने बाजौर पर आक्रमण किया था तो उसने भेड़ा के किले को भी जीत लिया था और इस भेड़ा के किले को जीतने के लिए बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोप का यूज किया था। बाबर ने सर्वप्रथम बारूद और तोप का यूज भेड़ा के किले को जीतने के लिए किया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? बाय हुम वाज द मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश्ड इन 1526। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। घाघरा का युद्ध वर्ष डैश डैश में लड़ा गया था। द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट इन द ईयर। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वेयर नॉट कॉल्ड सुल्तान? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।